जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम जप करते हैं तो माला से जप करें या बिना माला के जप करें। ठीक है, स्वाभाविक बात है। देखिए, जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जाप करना शुरू करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, जिज्ञासाएं उठती है। और देखिए, सवाल आना स्वाभाविक है। जब तक हमारे अंदर कुछ भी सवाल नहीं आएंगे, अगर हम उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो अध्यात्म में आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि हमें माला से जाप करना है या मतलब बिना माला के जाप करना है, और क्यों करना है या क्यों नहीं करना है। ठीक है, ये सब बताने वाले हम, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कुछ भी मन में सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो कि अगर कोई माला करता है ना, कोई माला करता है तो माला करने में वो बहुत सारी गलतियां करता है। ठीक है, अगर आपको माला का ज्ञान नहीं है तो आप माला मत ना करें तो ये अच्छा होगा। ठीक है, जैसे आज मैं माला लेकर बैठा हूँ आपको बताने के लिए। इस प्रकार माला को उंगली में धारण किया जाता है, इस उंगली के अंदर। ठीक है, और ये जो उंगली है हमारी, इससे माला को टच नहीं करना है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है। अगर इससे टच करोगे माला को आप, तो उसका आपको कोई भी पुण्य या उस जाप का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माला कैसे करनी है पहले बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप माला से जाप करना चाहते हो तो ठीक है, माला को ऐसे जाप करना है। ठीक है, मानसिक जाप करना है, और ऐसे देखते जाइए। ठीक है, ऐसे। और जब आपका मंत्र या फिर 108 बार अगर माला पूरी होने में आई है, जैसे एक बार 108 घूमने वाली है, और देखिए जैसे ये सुमेरु आ जाता है ना, ऐसे आप जाप कर रहे हैं, ऐसे करते करते सुमेरु आ गया, तो उस सुमेरु को आपने टच नहीं करना है, या मतलब टच तो ठीक है, लेकिन उसको ऐसे यहाँ ऐसे पीछे नहीं लेना है। ठीक है, देखिए, मैं जितना आसान हो सके उतना आसान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे नहीं लेना है उसे। आपने क्या करना है कि यहाँ तक आने के बाद माला को आपने बदल देना है ऐसे। ठीक है, ऐसे, और फिर से माला शुरू करनी है। अगर ऐसे ना बदल पाओ तो आप हाथ में लेकर भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो माला अगर करना चाहते हो आप तो इस तरह करिए। ठीक है, तो ठीक है, जैसे आपने समझा कि माला कैसे उपयोग करनी है, माला को कैसे जाप करना है। ठीक है, अब देखिए, माला से जाप करने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर मंत्र ले लिया है, या किसी विशिष्ट संख्या में आपको उस मंत्र को जाप करना है, किसी साधना के लिए 11 बार जाप करना है, या 108 मालाएं करनी है, या 1.25 लाख मंत्र करना है, तो उस समय आप माला का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको उसकी काउंटिंग के लिए, बराबर, उसके लिए कर सकते हो। या फिर देखिए, माला का एक उपयोग बहुत अच्छा होता है, जान लीजिएगा अगर आपको पता ना हो तो, क्योंकि बहुत ही ये महत्वपूर्ण जानकारी है एक अध्यात्म या एक साधक के लिए। जब हम जाप करते हैं माला का ऐसे, तो इन मणियों में से, इन मोतियों में से कोई भी माला हो, कोई भी माला अगर आप उससे जाप कर रहे हैं, तो इनके अंदर से एक परमाणु ऊर्जा बाहर पड़ती है, स्पार्कल्स। तो जैसे हम मानसिक जाप करते हैं, माला करते वक्त भी हमें मानसिक जाप ही करना है। तो क्या होगा ना, मानसिक जाप कर रहे हैं हम एक तरफ, तो उसके अंदर से जो
ऊर्जा निर्माण हो रही है, उससे ऊर्जा जो बन रही है उस मंत्र की वजह से, वो हमारे मतलब हमें अंदर से हील करेंगी। ठीक है, अंदर से हमारे अंदर ऊर्जा भरेगी, जाप भरेगी और कुंडलिनी को उठने में मदद करेंगी। और मानसिक जाप में से जो ऊर्जा बन रही है वो ऊर्जा हमारा जो ऑरा होता है, हमारा आभा मंडल होता है, उससे उसकी अंदर की परत को मजबूत करने में बहुत हेल्प करता है और ऑरा भी बनाने में मदद करता है। लेकिन माला से जाप करने पर जो माला के अंदर से जो बाहर ऊर्जा गिरती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा गिरती है, वो ऊर्जा आपका जो आभा मंडल है, आपका ऑरा है, उससे बाहर से एक मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, मजबूत बनाती है ऑरे को। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि किसी का ऑरा इतना मजबूत नहीं होता है, उसकी जाप शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती है, तो माला से जाप करने से वो ऑरा मजबूत होगा। क्योंकि ऑरा अगर कमज़ोर होगा तो बाहरी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसमें प्रवेश कर जाएंगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो माला से जाप करने का एक ये भी फ़ायदा है। लेकिन जब आप मानसिक जाप करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए जाप करते हैं, तो किसी बिना काउंटिंग के जाप करते हैं। देखिए, अभी आप अगर सिर्फ मानसिक जाप कर रहे हैं, माला से जाप नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? आपने आधा घंटा किया, 1 घंटा किया, आप कभी भी उठ सकते हैं, आधे घंटे बाद फिर से बैठ सकते हैं जाप करने के लिए। लेकिन माला का वैसा नहीं है। अगर आपने माला हाथ में ली है तो कम से कम 1 माला पूरी होने तक उस मंत्र का जाप करना ही पड़ेगा आपको। नहीं तो फिर कोई माला हाथ में लिया है तो फिर माला अगर पूरी नहीं हुई तो उसका कोई उपयोग नहीं। या फिर आपने 10 माला करना है, संकल्प लिया, तो 10 माला करके ही उठना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बीच में उठे किसी इमरजेंसी की वजह से तो फिर माला काउंटिंग नहीं, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने मानसिक जाप किया बिना माला के, तो आप कभी भी उठ सकते हैं, थोड़ी देर बाद वापस बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फल आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, और जैसे हम मानसिक जाप करते हैं बिना माला के, तो देखिए हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। अगर हम ध्यान में जाना चाहते हैं, समाधि में जाना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें बिना माला के अगर हमने जाप किया, मानसिक जाप, तो हमारा ध्यान पूरा एक ही जगह पर केंद्रित होगा। ठीक है, माला करने से हमारा ध्यान भटक सकता है। जी हाँ, क्योंकि माला कर रहे हैं ना, देखिए मतलब एक बहुत ऐसी एक स्टेज आती है जब हमें किसी बाहरी चीज़ की वजह से हम डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन शुरुआत में तो होते ही है ना। तो ये सभी अनुभव है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपके साथ भी होंगे अगर आप ये सब करेंगे तो माला से जाप करने से, उस काउंटिंग की वजह से या उस माला की वजह से हमारा ध्यान भंग हो जाता है। लेकिन माला नहीं रहती है, मानसिक जाप रहता तो मन में जाप चलते रहता है और ध्यान लगते रहता है। ठीक है, हम उस ध्यान की उस अवस्था तक, अध्यात्म की उस अवस्था तक हम पहुंचने में हमें बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, मदद मिलती है। ठीक है, समझ गए आप? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कैसा जाप करना चाहते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक, और अगर आप माला से भी जाप कर रहे हैं तो आप जिस बीज मंत्र का या जिस भी देवी देवता का मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके अनुसरण वो माला आपने सही ली है या नहीं ली है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कैसा है, मंत्र दूसरा और माला दूसरी, तो फिर उसके इफ़ेक्ट भी अलग हो जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, उसका फल नहीं मिलता है। फिर ये इन चीज़ों का अध्यात्म में बहुत ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको एक विशेष टिप दे दे रहा हूँ मैं, अगर आपके घर में मांस, मदिरा, दारू, मांस चलता है, ठीक है, और आप लहसुन प्याज खाते हैं, तो आप तुलसी की, ठीक है, कोई भी माला जाप करिए, आपको प्रॉब्लम, लेकिन तुलसी की माला से आप जाप नहीं करना। ठीक है, नहीं तो फिर उसका माला दोष लग जाएगा आपको, और फिर वो कैसा है पता भी नहीं चलता है, और ऐसे अनगिनत दोष हमारे ऊपर लग जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि यार आखिर हो क्या रहा है।
तो इन चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके घर में अगर मांस मदिरा का होता है, खाते हैं, तो ठीक है, तुलसी की माला आपने कभी उपयोग नहीं करनी है अपने जीवन में। ठीक है, अगर करनी है तो आपको संकल्प लेना है और जल छोड़ना है कि आज के बाद मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे आप। अरे किसी जीव को मारकर अगर हम उसका भक्षण कर रहे हैं तो फिर हमसे बड़ा हत्यारा कौन है वो। ठीक है, बातें बहुत है बताने के लिए, समय कम पड़ जाएगा, इतनी बातें हैं। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग वीडियोस लेके आते रहेंगे, देखते रहना आप। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को, सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। ओम नमो नारायण सभी को।